तो मार्केट में तरह तरह के फोल्डिंग स्मार्टफोन लॉन्च होते रहते हैं। कुछ फोल्ड होते हैं किताबों की तरह, तो कुछ स्मार्टफोन किसी और तरीके से फोल्ड होते हैं। लेकिन LG ने यहाँ पे नया फोन लॉन्च कर दिया है जो कि काफ़ी अलग तरीके से फोल्ड होता है। मैं बात कर रहा हूँ LG Wing की। तो चलो इस वीडियो में बात करते हैं इसी फ़ोन के बारे में और देखते हैं कि आखिर इस फ़ोन में क्या नया है। व्हाट्सअप गाइस, मेरा नाम है लक्ष्य और आप देख रहे हैं हाईटेक गाय। LG Wing एक ऐसा स्मार्टफोन है जो कि काफ़ी यूनिक तरीके से फोल्ड होता है। इनफैक्ट ये फोल्ड नहीं होता है, ये स्लाइड होता है। ये नॉर्मल पोजीशन में एक नॉर्मल स्मार्टफोन की तरह दिखता है, लेकिन जब ये अनफोल्ड होता है तो ये एक पंछी की तरह दिखता है जो कि अपने पंख फैला रहा हो। तो ये स्मार्टफोन काफ़ी यूनिक डिज़ाइन के साथ आता है और इससे पहले हमने ऐसा कुछ नहीं देखा है स्मार्टफोन मार्केट में। तो सबसे पहली चीज़ नोटिस करोगे इस फ़ोन का डिस्प्ले। यहाँ पे 6.8 इंचेस का POLED डिस्प्ले अवेलेबल है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं है, नॉच वगैरह बिल्कुल भी नहीं है। एक प्योर 6.8 इंचेस का डिस्प्ले जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा है और अनफोल्ड करते ही या फिर स्लाइड करते ही इसके नीचे निकलता है एक 3.9 इंचेस का छोटा सा डिस्प्ले। और इन दोनों डिस्प्ले की मदद से आप इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं। आगे वीडियो में आपको बताता हूं। और इस फोन को अनफोल्ड करने का जो स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। इसे बस थोड़ा सा पुश कर दो, ऑटोमेटिकली ये अनफोल्ड हो जाता है और ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकल के आता है LG की तरफ से। तो POLED डिस्प्ले कुछ नया सा सुनने को मिलता है, लेकिन POLED और OLED डिस्प्लेज एक दूसरे के भाई बहन ही हैं, यानी कि ये AMOLED डिस्प्ले के ही अलग अलग वेरिएशंस हैं। तो POLED डिस्प्ले में थोड़े बहुत चेंजेस हैं, लेकिन ये AMOLED डिस्प्ले ही है। अब अगर मैं बात करूँ इसके स्लाइडिंग मैकेनिज्म की, तो LG इसे कहता है शिविल डिज़ाइन और इसके अंदर लगे हुए हैं 2 स्प्रिंग्स और एक हाइड्रोलिक। तो थोड़ा सा बस पुश करो तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाता है और ये फ़ोन बिना किसी परेशानी के अपने पंख फैला पाता है। इस स्मार्टफोन में 2 लॉक सिस्टम अवेलेबल है। जब ये अनफोल्डेड पोजीशन में होता है तब ये लॉक हो जाता है और जब ये फोल्डेड पोजीशन में होता है तब ये लॉक हो जाता है। यानी कि अगर आप ऐसे फ़ोन को हिलाते भी हो ना तो जो डिस्प्ले है वो एक ही जगह में रहेगा और ये डिस्प्ले तभी मूव करेगा जब उसे आप हाथ से ही मूव करते हो। तो ये काफ़ी अच्छा चीज़ निकल के आता है और स्लाइडिंग मैकेनिज्म में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग्स लगे हुए हैं। तो बस हल्का सा धक्का दे दो तो ये अपने आप अपने करेक्ट पोजीशन में अनफोल्ड हो जाता है। तो दूसरे नंबर पे आ जाता है इस फोन का कैमरा। इस फोन का कैमरा डिज़ाइन मैंने शायद कहीं ना कहीं देखा है, समझ रहे हो। इस स्मार्टफोन में ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है जहां पे सबसे मेजर हाईलाइट है इसका एक 12 मेगापिक्सल का गिम्बल OIS कैमरा। यहाँ पे गिम्बल मोशन कैमरा अवेलेबल है जो कि आगे किस में यूज होगा मैं आपको बताऊंगा। और जैसे कि मैंने कहा कि ये 6.8 इंचेस का नॉचलेस डिस्प्ले है, तो आखिर सेल्फी कैमरा कहाँ है। तो इस स्मार्टफोन में 32 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा मिल जाता है और इस स्मार्टफोन में एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फीचर निकल के आता है ड्यूअल कैमरा रिकॉर्डिंग। इस स्मार्टफोन में ड्यूअल कैमरा और सेल्फी कैमरा दोनों कैमरास को यूज करके आप एक साथ में दोनों कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। चलो इसके बारे में आगे वीडियो में बताता हूं, लेकिन उससे पहले कुछ और चीज़ों के बारे में बात करते हैं। अब इस स्मार्टफोन में काफ़ी सारे कैमरा मोड्स मिलते हैं। LG का एक क्रिएटर किट अवेलेबल है इस स्मार्टफोन में जो कि अलग अलग कैमरा मोड्स का एक कलेक्शन है। तो काफ़ी सारे मोड्स इस स्मार्टफोन में मिल जाते हैं। तो यार अब थर्ड नंबर पे आ जाता है इस शिविल डिज़ाइन का एडवांटेज। तो यार ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिज़ाइन है और ये अलग सा डिज़ाइन देखने को मिलता है, तो फीचर्स भी ऑब्वियसली बाकी स्मार्टफोन से अलग ही होंगे। तो सबसे पहला फीचर है गिम्बल कैमरा मोड। यार सभी स्मार्टफोन में गिम्बल OIS तो देखने को मिलता है, लेकिन इस स्मार्टफोन में एक अलग गिम्बल कैमरा मोड मिलता है। अब इसका जो डिज़ाइन है वो बेसिकली एक गिम्बल की तरह ही है। जब आप इसे अनफोल्ड करते हैं तो इसका जो सेकेंडरी डिस्प्ले है वो एक गिम्बल के हैंडल की तरह काम करता है और इसका मेन डिस्प्ले आपके स्क्रीन की तरह काम करता है। अब जब भी आप इस मोड में रिकॉर्ड करते हो तो जो नीचे वाला जो सेकेंडरी डिस्प्ले है वो एक गिम्बल कंट्रोल की तरह आपको हेल्प करता है। यानी कि जैसे कि गिम्बल्स में हमें फीचर्स मिल जाते हैं अलग अलग पैन फॉलो, नीचे की तरफ एक जॉयस्टिक मिल जाता है गिम्बल जॉयस्टिक, जिसकी मदद से आप इसे गिम्बल की तरह यूज़ कर सकते हैं और ये अलग अलग एंगल्स में टिल्ट हो जाता है जॉयस्टिक की मदद से और इसमें एक गिम्बल की तरह ही काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं। तो ये एक काफ़ी यूनिक फीचर मुझे लगा और ऐसा कोई फीचर किसी भी स्मार्टफोन में अभी नहीं मिला है। और आपको याद है मैंने बताया कि इसका एक 12 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा गिम्बल मोशन कैमरा है, तो वो उस कैमरे का यूज़ यहीं पे आता है इस गिम्बल कैमरा मोड में। और इस गिम्बल कैमरा मोड में काफ़ी स्टेबलाइज फुटेज आप रिकॉर्ड कर पाएंगे। यानी कि अब जितना भी हाथ हिलाओ इसमें आप काफ़ी स्टेबलाइज फुटेज रिकॉर्ड कर पाएंगे। अब अगला जो फीचर निकल के आता है वो है ड्यूअल कैमरा रिकॉर्डिंग।
जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस स्मार्टफोन में बैक कैमरा और सेल्फी कैमरा को यूज करके दोनों कैमरा से सेम टाइम पे हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस स्मार्टफोन में बैक कैमरा का जो वीडियो है और सेल्फी कैमरे का वीडियो दोनों आप एक साथ में रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि इसका जो प्राइमरी डिस्प्ले है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और एक तरफ सेल्फी कैमरा में आप रिकॉर्ड कर सकते हैं और एक तरफ बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब ये चीज काफी ज्यादा जगहों में यूज होता है। अब जैसे कि अगर आपको बैक कैमरे से भी कुछ फुटेज दिखाना है और साथ में आपको अपने फेस का भी रिएक्शन दिखाना है तो ये चीज काफी ज्यादा यूजफुल है। तो उस मोड में आप दोनों कैमरा से सेम टाइम पे रिकॉर्ड कर सकते हो। तो ये एक काफी इंटरेस्टिंग फीचर निकल के आता है जो कि काफी कम ही फोन्स में हमें देखने को मिलता है या फिर किसी भी स्मार्टफोन में आज तक हमें ऐसा फीचर देखने को नहीं मिला है। अब अगला फीचर निकल के आता है मल्टीटास्किंग। अब यार दो डिस्प्ले दिया हुआ है तो कुछ ना कुछ यूज जरूर आएगा। इन दोनों डिस्प्लेस को मल्टीटास्किंग में काफी अच्छी तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब मान लो कहीं जा रहे हो और स्मार्टफोन में मैप्स ऑन है। अब अगर आपके स्मार्टफोन में एक कॉल आ जाता है तो मैप्स को आप बिना किसी डिस्टरबेंस के देख पाएंगे और जो कॉल है वो आपके सेकेंडरी डिस्प्ले में शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि जब भी कॉल आता है तो कॉल का जो नोटिफिकेशन है वो सेकंड डिस्प्ले पे आएगा, ना कि फर्स्ट डिस्प्ले पे। तो डिस्टरबेंस बिल्कुल भी नहीं होगा और ये मल्टीटास्किंग फीचर काफी सारे जगहों में यूज होगा। एक और एग्जांपल देता हूं। अब जैसे कि यार सभी लोग ऑनलाइन क्लास अटेंड कर रहे हो और मैं भी ऑनलाइन क्लास वगैरह अटेंड करता ही हूं और अचानक से कॉल आ जाता है तो जो ऑनलाइन क्लास है वो बंद हो जाता है। आपके स्मार्टफोन में होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे स्मार्टफोन में जो ऑनलाइन क्लास है वो अटक जाता है। कॉल आने से काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होता है। तो इस स्मार्टफोन में जो कॉल है वो आपके मेन डिस्प्ले में डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी क्रिएट नहीं करेगा और सेकंड डिस्प्ले में ऑब्वियसली आपका कॉल आएगा। तो मीटिंग वगैरह अटेंड कर रहे हो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा और कॉल अगर उठाना है तो उठाओ वरना काटना है तो काटो। तो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होता है ऐसे सिनेरियोज में। और ये फीचर गेमिंग में भी काफी ज्यादा यूज होने वाला है। कैसे? अब यार अगर पबजी वगैरह खेल रहे हो, कॉल ऑफ ड्यूटी वगैरह खेल रहे हो तो कॉल ऑफ ड्यूटी में मैप ऑब्वियसली होता ही होगा। तो उस मैप को सेकेंडरी डिस्प्ले में शिफ्ट कर सकते हो। जितने भी कंट्रोल्स वाले फीचर हैं उसे प्राइमरी डिस्प्ले में शिफ्ट कर दो और जितने भी देखने वाले फीचर्स यानी कि मैप्स और प्लेयर नंबर्स को सेकेंडरी डिस्प्ले में शिफ्ट कर दो। तो यहाँ पे बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं होगा और सेकेंडरी डिस्प्ले को आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं। और अगर बात आती है रेसिंग गेम्स की तो रेसिंग गेम्स से भी जीपीएस वगैरह जो होता है, जीपीएस के लिए मैप्स होते हैं तो उसे सेकेंडरी डिस्प्ले में शिफ्ट कर दो और प्राइमरी डिस्प्ले में आपका जो मेन गेम है उसे एंजॉय करो। तो ये सेकेंडरी डिस्प्ले भी काफ़ी ज़्यादा जगहों में यूज़ होता है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। अगर कोई मूवी वगैरह देख रहे हो और किसी को अगर टेक्स्ट करना है, इंपॉर्टेंट टेक्स्ट करना है, तो नीचे सेकेंडरी डिस्प्ले को यूज़ करके टेक्स्ट कर सकते हो। तो जो मूवी है उसमें बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा। तो इस स्मार्टफोन में फंक्शनैलिटी की कमी बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे तरीके से इसके डिस्प्ले को आप यूज़ कर सकते हो और ये जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा यूनिक निकल के आता है। तो कुछ ऐसे फीचर्स भी हैं जो कि काफ़ी अलग हैं और किसी भी स्मार्टफोन में हमें आज तक देखने को नहीं मिला है। तो यार इन सब चीज़ों से अलग इसमें स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर अवेलेबल है, 4000 mAh बैटरी, 5G कनेक्टिविटी और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर अवेलेबल है और साथ ही इसके कैमरे में काफ़ी सारे मोड्स अवेलेबल हैं। तो यार नीचे कमेंट से बताओ कि कैसा लगा आपको इस फ़ोन के पंख फैलाने का स्टाइल और इस स्मार्टफोन का जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है वो आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और फाइनली बात कर लेते हैं इस स्मार्टफोन के प्राइस के बारे में। तो इस स्मार्टफोन का प्राइस निकल के आता है $2000, यानी कि कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो 1,46,800 के आसपास ये स्मार्टफोन का प्राइस है 128GB 8GB रैम के लिए। तो यार फ़ोन का प्राइस वाकई में काफ़ी ज़्यादा है। फोल्डिंग स्मार्टफोन का प्राइस कम होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यही था इस वीडियो के लिए। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मैं आपको मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में।